दुनिया में आपने कई प्लेयर्स का सेलिब्रेशन देखा होगा। कोई सेंचुरी के बाद ऊंची छलांग लगाता है जैसे वार्नर, कोहली या यशस्वी। कोई बैट को तलवार बनाता है जैसे जडेजा। कोई अपना हेलमेट बैट के हैंडल पर टांग कर बैट उठाता है जैसे गिल। और कोई बस अदब से झुकता है जैसे गिल। ऐसे सेलिब्रेशन देखकर आत्मा कहती है मजा आया। हेलो हाय नमस्कार, क्रिको देख रहे हैं आप। मैं हूं रौनक। हेडिंग्ले टेस्ट में ऋषभ पंत का सेलिब्रेशन इस समय खूब वायरल है। कई अंग्रेजों ने ऐसा पहली बार देखा है। वैसे क्या आपको याद है ऐसा पंत ने पहली बार कब और कहां किया था? अगर हाँ तो कमेंट करके बताओ। वैसे कई फैंस का मानना है कि पंत को फिटनेस के लिए काफी ट्रोल किया जाता है और उन्हीं को पंत का ये सेलिब्रेशन मुंह तोड़ जवाब है। खासकर 2022 में हुई सड़क दुर्घटना के बाद उनकी ये फिटनेस दिखाती है कि पंत के अंदर विल पावर ऊपर वाले ने कूट कूट के भरी है। और ये बात ऑन एयर रवि शास्त्री ने भी बोली। दरअसल इंग्लैंड में कमेंटेटर्स ऋषभ के सेलिब्रेशन को देखकर दंग रह गए थे। शास्त्री जी ने तो उन्हें ऋषभ के एक्सीडेंट और उनके रिकवरी के बारे में जब बताया तो उन्होंने कहा कि कैसे इस 25-26 साल के लड़के ने दिलेरी के साथ मौत को हराया और फिर क्रिकेट में जोरदार वापसी करी और अब देखो शानदार प्रदर्शन कर रहा है। ऐसे में ऋषभ पंत जैसे दिलेर खिलाड़ी का समरसॉल्ट सेलिब्रेशन तो बनता है। ऊपर से ऋषभ पंत को लोग क्रिकेट का बॉक्स ऑफिस इसीलिए तो बुलाते हैं दोस्तों। बात तो सही है। हेडिंग्ले टेस्ट की पहली पारी में 134 बनाकर ऋषभ पंत ने मैच में एक भयंकर रोल तो प्ले किया ही है, साथ में कई रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए, जिसमें से 2 तो उन्होंने धोनी को पीछे छोड़ दिया 2 रिकॉर्ड्स में। इस सारे रिकॉर्ड्स की वीडियो में आगे बात करेंगे, मगर अभी इस समय हेडिंग्ले टेस्ट के बारे में सोच कर बस दादी याद आती हैं। मन अंदर से अच्छा नहीं। मतलब मैच के दूसरे दिन के पहले सेशन के पहले घंटे बड़ा उछल रहा था हमारा मन, क्योंकि लग रहा था ऐसा कि गिल और ऋषभ स्कोर को कम से कम 500 के पार तो पहुंचाएंगी। पर एक समय 430 पर 3 से भारतीय टीम 471 पर ऑल आउट हो गई। ऐसा करने में सबसे आगे रहा कौन? बेन स्टोक्स। और कौन? बंदे ने मैच में हर बार भारत के स्ट्रेंथ पर डबल वार किया और 4 विकेट निकाल ले गया। यहाँ भारत की स्ट्रेंथ कहने से मेरा मतलब है कि मैच में जब भी भारत स्ट्रांग बन रही थी, मोमेंटम मस्त हो रहा था, तब भारत के पाले से मैच को इंग्लैंड के पाले में मोड़ा किसने? बेन स्टोक्स ने। मतलब एक तरफ 600 का हमारा बल्ब ऐसा फ्यूज हुआ कि 500 की मोमबत्ती भी बुझ गई और टीम इंडिया 471 पर बुक हो गई। वैसे क्या आपको पता है भारत की पहली पारी में कल नॉट आउट कौन रहा था? बोलो बोलो, टेल टेल। डीएसपी सिराज। और कौन? मतलब सिराज भाई का सेट है कि कैप्टन चाहे कोहली हो या रोहित या गिल, नॉट आउट वही रहेंगे। मोहम्मद सिराज अभी तक 50 पारियों में 23 बार नॉट आउट रह चुके हैं। और पता है आगे कौन सा भारतीय खिलाड़ी है उनसे? वो खिलाड़ी ईशांत शर्मा है, जो 47 बार टेस्ट क्रिकेट में नॉट आउट रह चुके हैं। सिराज से वो आगे चल रहे हैं, समझे? मोहम्मद सिराज ऑफिशियल। हाँ सिराज भाई मान गए, पर आपकी नॉट आउट की उपलब्धि के बाद बॉलिंग पर ध्यान केंद्रित किया जाए थोड़ा, है कि नहीं? बैटिंग के टाइम पर खुद नॉट आउट रहो कोई बात नहीं है, मगर बॉलिंग के टाइम पर इंग्लैंड बैटर्स को तो आउट करो। बुमराह के अलावा बाकी सारे बॉलर्स नील बटा सन्नाटा दिखे। साफ साफ दिख रहा है कि इस टेस्ट सीरीज में बुमराह पर कितना प्रेशर होने वाला है। इंडिया को अभी हेडिंग्ले टेस्ट में चाहिए पहली पारी में बढ़त, जो कि तभी मुमकिन होगी जब ये प्रेशर बुमराह के साथ कोई शेयर करे। और भारत को आज अपनी कैचिंग से भी मैच में वापसी करनी होगी, क्योंकि कल हम ऑलरेडी कुछ कैच टपका चुके हैं। वैसे मैच पर मैंने और डिटेल में बात करी हमारे दूसरे चैनल नोपो पे, जाकर वहां पर वीडियो जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। यहाँ पर हम बात करेंगे ऋषभ पंत के सुपर्ब 100 की। और हाँ, ये 100 और बड़ा होना चाहिए था, मगर जो पारी ऋषभ पंत ने खेली वो भी बढ़िया थी, जोरदार थी। और उतनी ही जोरदार रही उनकी सेलिब्रेशन। एक हाथ से छक्का जमाने के लिए स्कूप या स्वीप खेलते हुए पिच पर गिरने जैसे उनके अजीबोगरीब शॉट्स ने उनको सबका फैन बनाया है और वो अपने सेलिब्रेशन से भी महफिल लूट रहे हैं। लीड्स टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ शतक लगाकर पंत ने ऐसी कलाबाजी दिखाई कि सहवाग ने इसे योग दिवस का जश्न बता दिया। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने लिखा कि पंत का जश्न भी उतना ही मनोरंजक है जितनी उनकी बैटिंग। बहुत बढ़िया ऋषभ। Once more! ड्रेसिंग रूम में तो केएल राहुल पंत के एटीट्यूड को हाथ जोड़कर रिस्पेक्ट करते दिखे, मानो रिस्पेक्टफुली कह रहे हैं कि भाई तू स्पेशल ब्लॉकबस्टर है। वहीं कमेंट्री में सुनील गावस्कर ने स्टूपिड के तर्ज पर सुपर्ब बोलकर पंत की सेंचुरी को और मजेदार बनाया। और इन सब के बीच ऋषभ पंत भारत के लिए 7 शतक लगाने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए। और ये 7वां शतक तो है थला फॉर अ रीजन, क्योंकि ऋषभ पंत ने धोनी को ही इस लिस्ट में पीछे छोड़ दिया है दोस्तों। क्या बढ़िया था गुरु। बढ़िया तो ये भी है कि इंग्लैंड के खिलाफ पंत ने 4थी बार शतकीय पारी खेली है, जिसमें से 3 सेंचुरी उन्होंने इंग्लैंड में ही बनाए। ऋषभ के अलावा कोई भी विदेशी विकेटकीपर इंग्लैंड में एक से ज्यादा टेस्ट शतक नहीं लगा पाया है। अपनी 134 रनों की पारी में 6 छक्के लगाने वाले पंत अब टेस्ट में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने के मामले में तीसरे नंबर पर आ गए हैं। और यहाँ भी उन्होंने धोनी को ओवरटेक किया है। धोनी के नाम 78 छक्के हैं और अब ऋषभ के 79 है, यानी एक ज्यादा। वहीं टॉप पर है वीरेंद्र सहवाग 90 छक्कों के साथ, जबकि दूसरे नंबर पर हिटमैन रोहित शर्मा विथ 88 सिक्सेस। तो कल ऋषभ पंत की पारी पर और उनके सेलिब्रेशन पर अगर आपको कुछ है कहना
तो मेरे दोस्त कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जरूर लिखना। बाकी ये भी बताओ कमेंट करके कि क्या लगता है इंग्लैंड कितना स्कोर बना पाएगी। इंडिया के लिए आज बुमराह के साथ कौन सा गेंदबाज और चलेगा। बहुत सारी बातें कमेंट करके बताना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रिको। और हाँ, हमारा लेटेस्ट पॉडकास्ट जरूर देखना जहां पर क्राइम की दुनिया की ऐसी ऐसी बातें हुई हैं जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है हमारे टीआरपी यानी द रौनक पॉडकास्ट चैनल का, उस चैनल पर जाना, बहुत सारे पॉडकास्ट हैं, उसको भी एंजॉय करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रिको। क्रिकेट की बातें डेली होंगी, डेली क्रिकेट की वीडियो आएगी। फिलहाल यहां से निकलते हैं, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।